बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। बताया गया है कि दाह संस्कार इलेक्ट्रिक मशीन के जरिए किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि ऋषि कपूर का मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस अस्पताल में निधन हो गया था, जिसके बाद अब अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल से मरीन लाइन्स चंदनवाड़ी शमशान भूमि ले जाया गया था और उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट, फिल्म निर्देशक अयान मुखर्जी, सैफ अली खान और करीना कपूर समेत अन्य लोगों ने रणबीर कपूर और नीतू सिंह को ढांढस बढ़ाया। हालांकि यहां ऋषि कपूर के अंतिम विदाई देने के लिए अमिताभ बच्चन कहीं दिखाई नहीं दिए। ऋषि कपूर के अंतिम दर्शन के लिए अमिताभ बच्चन क्यों अस्पताल नहीं गए, इस बारे में उन्होंने खुद बताया है। बता दें कि ऋषि कपूर के निधन की खबर सबसे पहले बॉलीवुड के बिग बी ने अपने ट्वीट में किया था, जिसके बाद बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों में खबर आग की तरह फैल गई। लोग ऋषि कपूर के निधन से शोक में डूब गए। हालांकि अमिताभ बच्चन ने कुछ देर बाद ही अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और एक नए पोस्ट के साथ उन्होंने ऋषि कपूर के प्रति अपनी फीलिंग जाहिर करते हुए एक इमोशनल पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में अमिताभ ने ऋषि कपूर के संग अपनी पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात का जिक्र किया है। बिग बी ने ऋषि कपूर की फिल्म सरगम में उनका डफली बजाने वाला एक कैरेक्टर शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक लंबा पोस्ट भी लिखा है। बिग बी ने लिखा कि मेरी पहली बार चिंटू से मुलाकात उनके घर पर हुई, जब उनके पिता राज कपूर जी ने मुझे एक शाम इन्वाइट किया था। मेरी पहली मुलाकात में मैंने पाया कि चिंटू बेहद शरारती हैं, क्योंकि उनकी आंखों में एक खास तरह की शरारत दिखाई देती थी। हालांकि इसके बाद फिल्म बॉबी की वजह से मेरी मुलाकात का सिलसिला ऋषि के साथ बढ़ता ही चला गया। आर.के. स्टूडियो में देखा कि वो हर समय कुछ सीखने के लिए आतुर रहते थे। उनकी चाल का अंदाज भी अलग था। वे आत्मविश्वास और दृढ़ता से भरे हुए दिखाई दिए, एकदम अपने दादा पृथ्वीराज कपूर की तरह। चलने का ये अंदाज मैंने फिर किसी में नहीं देखा और साथ ही किसी गाने पर इतनी खूबसूरती लिपसिंग भी मैंने किसी और में नहीं देखी है। हमने कई फिल्मों में साथ काम किया है। वे सेट पर हमेशा हंसी मजाक करते रहते थे। वो पास में रहे तो भी कोई भारी पल आया ही नहीं। शूटिंग के बीच टाइम मिला तो वो कार्ड्स या कोई बोर्ड गेम लेकर बैठ जाते थे। वह जिंदगी जीना जानते थे, जो गुण उन्होंने अपने पिता राज कपूर जी से सीखा था। अमिताभ अब आगे लिखते हैं, क्यों कभी ऋषि कपूर से मिलने हॉस्पिटल नहीं गए। उन्होंने लिखा, ऋषि कपूर भले ही कितने बीमार क्यों ना हो, लेकिन वह अस्पताल जाते समय एकदम नॉर्मल दिखाई देते थे, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और वो हमेशा कहते थे कि मैं ठीक हो जाऊंगा। यही कारण है कि मैंने कभी भी उस इंसान के हंसते चेहरे पर कभी बीमारी की शिकन नहीं देखी। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन मैं जानता हूँ कि जब वो गया होगा उसके चेहरे पर वही जिंदा दिली की मुस्कान खिली होगी, जो हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।